शुरू से इंग्लिश पढ़ना सीखें। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप वाउल्स का प्रोनाउंसिएशन यानी जो स्वर है उनका प्रोनाउंसिएशन एक एक सिंगल वाउल को कैसे पढ़ेंगे और जो पेयर्स आ जाएंगे ना जोड़े उनका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा। तो सबसे पहले सिंगल जो वाउल लेटर्स है उनको देखेंगे। फिर है कॉन्सोनेंट्स प्रोनाउंसिएशन यानी व्यंजन को किस तरीके से पढ़ेंगे। तो आपको पता है जैसे 5 तो वाउल लेटर्स है A E I O U, बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट्स में आ जाएंगे सारे के सारे लेटर्स। तो 3 तरीके से इनको पढ़ा जाएगा। सबसे पहले सिंगल वाउल्स का क्या प्रोनाउंसिएशन है उच्चारण, फिर कॉन्सोनेंट्स को कैसे पढ़ेंगे, फिर कॉन्सोनेंट के पेयर्स आ जाएंगे उनका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा। तो प्रैक्टिस के साथ आप सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वरों का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाउल्स। यहाँ पर इंग्लिश में कितने स्वर हैं? 5। कौन कौन से? A E I O U। ये पांचों जो स्वर है वाउल्स है इनका एक एक करके प्रोनाउंसिएशन उच्चारण देखेंगे कि किस तरीके से हम ए लेटर का प्रोनाउंसिएशन यानी ए लेटर का उच्चारण करते हैं। तो अलग अलग तरीके से करेंगे तो सारे उच्चारण यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ए का उच्चारण, ए का प्रोनाउंसिएशन ए लेटर का। तो सबसे पहले देखिए कि जो ए है ना, सिर्फ ए को हम ए ही नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ए उच्चारण को देख लें। जैसे ए अगर हम पढ़ते हैं प्रोनाउंस करते हैं, अगर एक सिंगल ए आ जाएगा तो भी हम ए पढ़ेंगे, AI आ जाएगा तो भी हम ए पढ़ेंगे। इसका साउंड लॉन्ग होगा और ये जो सिंगल है ना ये यहाँ पर शॉर्ट साउंड देगा। शॉर्ट जो स्पेलिंग्स होगी उनमें, और कब लॉन्ग देगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर है AY, एंड में इंग्लिश की स्पेलिंग्स के एंड में लास्ट में AY आ जाता है तो उसको भी हम ए पढ़ते हैं। AY का कॉम्बिनेशन शॉर्ट स्पेलिंग्स में आपको मिलेगा। अगर बड़ी स्पेलिंग भी होगी फिर उसको जो ब्रेक करेंगे तो उसमें भी जो छोटे टुकड़े बनेंगे उनमें भी वो छोटी स्पेलिंग बन जाएगी ना, तो उनमें भी AY आएगा तो भी हम ए पढ़ेंगे। अब चलिए कैसे पढ़ने वाले हैं तो इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे स्पेलिंग्स के साथ, और साथ में कौन से रूल्स लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल शुरुआती लेवल से यहाँ पर आप पढ़ना सीखेंगे। बिल्कुल जो बिगनर्स है, शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेज़ी को पढ़ने की, लिखने की और समझने की। देखें यहाँ पर ये जो स्पेलिंग दे रखी है, यहाँ पर ए आ रहा है तो इसको हम नेम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेम का मतलब नाम होता है। तो इसका अपना एक रूल है। मतलब ये जो ए है ना, इसके बाद आपको कॉन्सोनेंट लेटर दिखाई दे रहा है एम, और उसके बाद ई है। ई है जो लास्ट में आ रहा है। ये जो लास्ट में ई आता है वो साइलेंट रहता है यहाँ पर। फिर ए के बाद ये कॉन्सोनेंट आएगा तो जो ए का उच्चारण होगा, ए का प्रोनाउंसिएशन होगा वो लॉन्ग होगा। इसको नेम बोलेंगे ना कि नेम, यानी कि ए का उच्चारण भी लंबा होगा। थोड़ा खींच कर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो इसका रूल है, यहाँ पर कोई भी वाउल लेटर आ जाएगा, सारे जितने भी वाउल लेटर्स हैं ना AE I O U सभी में ये रूल चलेगा, यही रूल फॉलो होगा। यानी कि वाउल लेटर आ जाएगा, जैसे ए है फिर एक कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई जैसे कि इसमें है, तो उच्चारण लॉन्ग होगा जो भी यहाँ पर वाउल लेटर होगा उसका। तो देखिए नेम में भी ऐसा है, सेम ऐसे ही फेम, यहाँ पर भी ए को ए प्रोनाउंस किया जा रहा है, फेम ना कि फेम। फेम कैच के पढ़ेंगे ए को। फिर फेम का मतलब प्रसिद्धि और नेम का मतलब नाम। फिर है गेम। क्या है? गेम। गेम का मतलब खेल होता है, गेम। तो इन सभी लेटर, इन जो सभी स्पेलिंग्स है इनमें दिखाई दे रहा है आपको ए लेटर आ रहा है। ए के बाद सभी में अभी तक तो एम आ रहा है, कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आ सकता है, उसके बाद लास्ट में ई। तो ई का भी यहाँ पर रूल चलता है कि ऐसे इस कंडीशन में ई लास्ट में आता है उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, वो साइलेंट रहता है, जिसको कि एक मैजिक ई वाला रूल बोला जाता है। जो मैजिक ई वाला रूल जो है मैंने आपको बताया है। चलिए यहाँ पर देखिए रेट। क्या है? रेट। अब ए के बाद में आपको टी कॉन्सोनेंट नज़र आ रहा है, उसके लास्ट में ई है। ए का उच्चारण लंबा है, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है रेट। रेट का मतलब मूल्य। तो सारे स्पेलिंग्स में ए का उच्चारण लॉन्ग है। फिर देखें यहाँ पर शेम। क्या है? शेम। शेम में भी ऐसा ही है, शेम। तो SH को भी हम श पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? श।
इसको भी आगे हम देखने वाले हैं रूल्स के माध्यम से, रूल्स की हेल्प से। शेम का मतलब है शर्म। फिर यहाँ पर है एप, क्या है एप, यहाँ पर ए, फिर पी, यहाँ पर कॉन्सोनेंट, फिर ई, यहाँ पर लास्ट में ई है। ये मैजिक ई वाला रूल जो है ई फॉलो करता है, इसमें ई साइलेंट रहता है, प्रोनाउंस नहीं करते, उच्चारण नहीं करते, लेकिन स्पेलिंग में ज़रूर हम लिखते हैं। हमको पता कैसे चलेगा, जैसे हम बोल रहे हैं शेम, हम शेम नहीं बोल रहे, हम बोलते हैं शेम, यानी शॉर्ट ए का साउंड होगा तो एम के बाद में आपको ई नहीं लिखना पड़ेगा। तो लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है, अगर प्रोनाउंसिएशन ये है शेम तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एम तक स्पेलिंग का एंड नहीं होगा, एम तक स्पेलिंग नहीं लिखी जाएगी। अगर ए को हम लॉन्ग पढ़ रहे हैं तो हमें ई को ऐड करना पड़ेगा। तो यही इसकी पहचान है। शेम बोलते हैं तो एम तक स्पेलिंग एंड। अगर आप बोल रहे हैं शेम, शेम मतलब शर्म, तो शेम का कोई मीन भी होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई मीन होगा तभी तो आप समझ पाएंगे। तो शेम आपने ऐसे पढ़ा तो यानी कि आपको ई ऐड करना है। ये इंग्लिश लिखने का रूल है, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि लास्ट में हम ई लिखें। लॉन्ग साउंड है, यानी ई से पहले जो कॉन्सोनेंट है उससे पहले एक वाउल लेटर है, लॉन्ग पढ़ रहे हैं उसको तो लास्ट में ई ज़रूर ऐड करें स्पेलिंग को लिखते वक्त। अब जैसे ये एप है ना कि इप, इप नहीं है, पी तक एंड नहीं हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, एप यानी ए को हम लॉन्ग पढ़ रहे हैं तो आपको ई ऐड करना है इंग्लिश की स्पेलिंग में। तो यही पहचान है। फिर यहाँ पर देखिए शेप, क्या है शेप, शेप नहीं है शेप, शेप का मतलब आकार। फिर सेम, ऐसे ही सेम, क्या है सेम, ना कि सेम, सेम। तो यहाँ सेम का मतलब समान, सेम का मतलब समान। तो यहाँ तक आपने देखा, ये जो दो कॉलम है यहाँ पर इन सभी में ए लेटर है, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट ई है, ए का उच्चारण लॉन्ग है, लंबा है। यहाँ पर ए को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें ए आई, जैसे कि यहाँ पर दूसरा है ना कि ए आई आएगा और ए वाई आएगा। ए आई आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, जैसे स्पेलिंग्स होगी उनके बीच में और ए आई के दोनों तरफ कॉन्सोनेंट होंगे, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट होंगे, जैसे इन दोनों स्पेलिंग्स में है। इसको हम पेन नहीं पढ़ेंगे। अब ए आई है पेन, यानी कि जब दो जो ये वाउल लेटर्स साथ में आ जाते हैं, जैसे ए आई है यहाँ पर, अब यहाँ पर ए आई है ना, तो ये जो ए है इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, आई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, दोनों साथ में आएंगे। पेन, क्या है पेन, तो ए आई, ए का उच्चारण हो रहा है और आई इसके साथ है तो ये कंबाइंड होकर चल रहे हैं। पेन का मतलब है दर्द, तो ए आई का जो प्रोनाउंसिएशन है ये भी लॉन्ग होगा। अब यहाँ पर है तो पढ़ते वक्त आप ध्यान रखें, ये है रेन नहीं रेन, रेन का मतलब बारिश होता है। यहाँ पर ए आई है, दोनों साथ में है तो ए आई को भी हम ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ए। अब यहाँ पर देखें डे, क्या है डे, ए वाई, दोनों में ए वाई लास्ट में है। तो ये मोस्टली स्पेलिंग्स आपको जब ए वाई मिलेगा तो अधिकतर स्पेलिंग में ए वाई आपको लास्ट में दिखाई देगा। डे, क्या लिखेंगे डे, तो यहाँ पर डे, डी का ड और ए वाई को ए, ए वाई को ए, तो डे और से, डे से, पे, ले, तो ये कॉम्बिनेशन वाली स्पेलिंग्स होगी ना, सेम साउंड वाली। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। डे का मतलब दिन और से का मतलब कहना। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 3 स्पेलिंग्स में आपने देखा, 3 लेटर्स में, मीन्स कि ए आ जाएगा या फिर ए आई का कॉम्बिनेशन या फिर ए वाई का कॉम्बिनेशन, इन सभी को हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे ए। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी मैंने बताया कि लॉन्ग कर रहे हैं या फिर शॉर्ट कर रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन का ज़रूर ध्यान रखें कि उस स्पेलिंग को हम खींच कर प्रोनाउंस कर रहे हैं या शॉर्ट ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब आगे देखें, ए सिंगल ए है और शुरुआत में यहाँ पर दिख रहा है इन सारे स्पेलिंग्स में, इसको हम ए पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं ए। जैसे कि ये जो साउंड है ये ए लिखा है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इसको अभी आप देखें, यहाँ पर स्पेलिंग्स में प्रोनाउंस करके देखेंगे। ये जैसे एश नहीं है, इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं ऐश। क्या पढ़ेंगे ऐश, ऐश। तो प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखें, ये जो ए है ना, इस ए को ए करके प्रोनाउंस करना आपको, हिंदी में अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है तो। ऐश, ये ए पढ़ा जा रहा है, ए। यहाँ पर आप मात्रा के
हेल्प से समझ सकते हैं यहाँ पर, यानी कि सिंगल मात्रा लगेगी। हिंदी में अगर समझे तो सिंगल है और यहाँ पर डबल आ जाएगी, डबल मात्रा। हिंदी में यहाँ पर ना लिखा रहे डबल, लेकिन प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के समय आपको ध्यान रखना है। ये एश ना बोले इसको पढ़ेंगे ऐश। ऐश का मतलब जो राख है उसको हम ऐश बोलते हैं इंग्लिश में, और एस एच का उच्चारण श, ऐश, ऐश। यहाँ पर स लिखा है तो इसको आप श कर ले, ऐश। एस नहीं बोलते, एस, ऐश, यानी एस एच का यहाँ पर उच्चारण श है, ऐश, ऐश। यहाँ पर देखिए एट, एट नहीं, एट, एट, एट और एट दोनों अलग अलग है। यहाँ पर है एट, ये एक प्रपोजिशन है इंग्लिश में, पर या में इसका हिंदी में मीन होता है। ये एन नहीं, इसको पढ़ेंगे एन, यानी जो ए है इसका उच्चारण ए है। ये ए लिखा गया है ना, ए, ऐसे पढ़ना है आपको। एन का मतलब एन नहीं बोलेंगे, एन बोल दिया, एट बोल दिया, एश बोल दिया तो गलत उच्चारण, गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। यहाँ पर एन का मतलब एक, जैसे ए का मतलब ए जो होता है ना सिंगल, तो उसका मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। अगर ए, ये जैसे इसको मैंने पढ़ा ए, अगर सिंगल आ रहा है, हम अकेले ए को पढ़ रहे हैं तो ए पढ़ेंगे, लेकिन कोई सेंटेंस में आपको ए नज़र आएगा तो वहाँ पर हम इस ए को भी अ पढ़ेंगे, अ, अ। यहाँ पर देखिए एंकर, एंकर नहीं, एंकर, क्या पढ़ेंगे, एंकर। यहाँ पर एंकर जो है, ये जो एन है ना, ये आधे न के रूप में पढ़ा जा रहा है, एंकर। या फिर ये जो ए के ऊपर बिंदी लगी है ना, तो ये जो बिंदी है ये एन के लिए है। एन को अधिकतर आधे न के रूप में या फिर बिंदी के रूप में आप इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण, इसको प्रोनाउंस करेंगे, ऐसे कह सकते हैं, इसको प्रोनाउंस करेंगे एक बिंदी के रूप में, आधे न के रूप में, एंकर। अब यहाँ पर सी एच को क पढ़ रहे हैं ना कि च, तो इसके भी रूल है जो मैंने आपको बताए हैं। ऐश, एट, एन, एंकर, ये प्रोनाउंसिएशन है। फिर देखें ये है गैस, क्या है, गैस। अब इन सारी स्पेलिंग में गैस हो गया। अगर कोई भी वाउल लेटर बीच में आ रहा है, जैसे इनमें आ रहा है इन सारी स्पेलिंग्स में, और उनके दोनों तरफ क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो उस वाउल लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन उसको शॉर्ट माना जाता है। तो ऐसे स्पेलिंग्स में इनको हम शॉर्ट प्रोनाउंस करेंगे, शॉर्ट बोला जाता है। गैस, ऐसे नहीं गैस, तो ये शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन है। गैस, मैप, मैन, कैट, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी जो स्पेलिंग्स होगी उनमें सभी में ये जो प्रोनाउंसिएशन है जाएगा, यानी ए में भी अगर ई आता है तो वहाँ पर भी ए, ई, आई, ओ, यू, सारे वाउल लेटर्स में। तो यहाँ पर ए को ए के रूप में प्रोनाउंस किया है। अब आगे देखें ए का उच्चारण ए के रूप में, ऐसे ए, यानी ये जो सिंगल मात्रा है वो, और फिर अ, ए के रूप में भी करते हैं। स्पेलिंग्स देखें, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनता है ए आर ई का। अगर आपको कोई भी स्पेलिंग में ए आर ई दिख जाएगा, ए आर ई का कॉम्बिनेशन दिख जाएगा, तो हम ए करके प्रोनाउंस करेंगे। ये अधिकतर आपको मोस्टली एंड में ही मिलेगा इंग्लिश के स्पेलिंग्स में। जैसे इन सारे स्पेलिंग्स में आपको नज़र आ रहा है लास्ट में ए आर ई तीनों स्पेलिंग में है, तो हम इन सभी को ए करके प्रोनाउंस करेंगे। जैसे आर को र, डी को ड, एस एच को श। ये तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल कॉन्सोनेंट लेटर का क्या प्रोनाउंसिएशन होता है। रेयर, डेयर, शेयर। अब यहाँ पर रेयर यानी र जो है ना, इसका जो साउंड है आप हल्का सा अगर इसको प्रोनाउंस करेंगे तो चलेगा, अगर रेयर करके भी पढ़ते हैं तो ये भी प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं है। रेयर, रेयर या डेयर, शेयर, यानी र का साउंड आधे र के रूप में आएगा। तो ए आर ई के कॉम्बिनेशन में हम ए को पढ़ेंगे ए। आगे देखें ए का उच्चारण अ, तो यहाँ पर इनका मीन भी दिया है। जैसे रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, जो बहुत ही कम आपको दिखाई दे, बहुत ही कम जो चीज़ें होती है पृथ्वी पर, उसको बोलेंगे हम रेयर। अब यहाँ पर डेयर यानी हिम्मत करना, शेयर मिलकर करना, बांटना भी होता है शेयर।
फिर आगे देखिए, ए को अ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। शुरू में अगर ए आ जाता है तो मोस्टली ए को अ के रूप में अ उच्चारण होता है ए का। तो अलर्ट मतलब सचेत, एग्री नहीं, अग्री मतलब सहमत होना, तो शुरू में है ए, क्या है ए, अग्री, अलर्ट। तो ऐसे स्पेलिंग्स में हम स्टार्टिंग में ए आ जाता है तो अधिकतर स्पेलिंग्स में आएगा तो हम वहाँ पर ए को अ पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखें, ए का उच्चारण आ भी होगा, क्या होगा, आ, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, जैसे ARE। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, अब इसको हम अर नहीं पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत आपको खुद से भी देखना है कि आर पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, आर। तो यहाँ पर जो है आपको AR का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, AR। मोस्टली अधिकतर स्पेलिंग में आपको AR के कॉम्बिनेशन में हम ए को आ प्रोनाउंस करेंगे, आ के रूप में, जैसे यहाँ पर किया गया है आर। इसको एयर करके नहीं पढ़ेंगे, अगर एयर पढ़ देंगे या अर पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा। आर मतलब यहाँ पर ये एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, टेंसेज में आपको पता चलेगा ये। आफ्टर, क्या है, आफ्टर। अब इसको आफ्टर नहीं बोल सकते या आफ्टर नहीं बोल सकते, जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि अधिकतर स्पेलिंग में आपको ए को अ पढ़ना पड़ता है और यहाँ पर ए को आ प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि हर जगह हर स्पेलिंग में अगर ए आ जाए स्टार्टिंग में तो आप उसको अ पढ़ दें, नहीं, आपको ध्यान रखना है। कुछ तो एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, वहाँ पर शुरू में भी ए आ जाएगा तो आ पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर, और AR के कॉम्बिनेशन में भी ए को आ पढ़ते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। कुछ एक स्पेलिंग होती है जहाँ पर कभी ये जो रूल्स है वो भी फॉलो नहीं होंगे और उनका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होगा, अलग होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे जो स्पेलिंग्स हैं उनमें ऐसा हो। आगे देखिए, आफ्टर हो गया, यहाँ पर फार है, क्या है, फार। फार का मतलब दूर, तो AR का और ये AR का कॉम्बिनेशन है और इसको हमने पढ़ा आफ्टर, जो कि अलग है, आफ्टर न कि आफ्टर। क्या पढ़ेंगे, आफ्टर यानी बाद में। नेक्स्ट देखें, ए और AW दोनों को ही अ के रूप में, ये जैसे यहाँ पर लिखा गया है, अ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। जैसे इसको टाल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे टॉल। ये जो कॉम्बिनेशन है ALL का होगा, इसको ऑल, ऑल ध्यान रखना है, ऑल, यानी कि कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर होगा इससे पहले उसको, इस ऑल को उसके साथ प्रोनाउंस कर देना। जैसे ट है तो टॉल, ह है यानी H को ह पढ़ेंगे ना तो हॉल, क है तो कॉल, क है तो कॉल। तो इस तरीके से ना इसको टाल, हाल या काल ना पढ़ें। ये जो ऊपर इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, इसको ओ के साउंड के रूप में आप प्रोनाउंस करेंगे। टॉल का मतलब लंबा, हॉल यानी जो बड़ा कमरा होता है वो, कॉल का मतलब पुकारना भी होता है और फ़ोन करते हैं उसको भी हम कहेंगे कॉल। अब यहाँ पर है ए जो है उसको ओ पढ़ रहे हैं और ये कॉम्बिनेशन ए के बाद में आपको LL नज़र आएगा, और AW जैसे इनमें स्टार्टिंग में आ रहा है तो AW को हम ओ के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। तो इन सारी स्पेलिंग्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये बेसिक स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो समझ में आ जाता है। तो ये बेसिक लेवल की स्पेलिंग्स है, इन्हीं की हेल्प से आप आगे पढ़ पाएंगे। ये है ऑसम, क्या है, ऑसम। यहाँ पर ये जो है AW इसको ओ पढ़ रहे हैं, AW इसको भी ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं, AW इसको भी ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। ओ और सम, ओ और फुल, ओ यहाँ पर ओ, एक क इसके साथ है तो ऑक वर्ड या फिर ऑकवर्ड, ऑसम, ऑफुल, ऑकवर्ड। क्या हो गया, ऑसम, ऑफुल या ऑकवर्ड या ऑफल। तो इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर दिया है, जैसे ऑसम है, ऑफल है, ऑकवर्ड है, तो इस तरीके से इनकी हेल्प लेके इनको पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑसम यानी कि बहुत बढ़िया, ऑफुल यानी बहुत बेकार, ऑफल या फिर ऑफुल। ऑकवर्ड मतलब थोड़ा अटपटा, अजीब सा, ऑकवर्ड। तो यहाँ पर ए और AW का आपने कॉम्बिनेशन देखा, जहाँ पर हम ए को है जो ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए को ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसके बाद
इसके बाद हम ई के उच्चारण के जो रूल्स हैं उनको देखने वाले हैं। तब तक आप इन सारे ए से रिलेटेड जितने भी स्पेलिंग्स है, कॉम्बिनेशन है, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद भी अलग अलग पेयर, अलग अलग कॉम्बिनेशन आते हैं वाउल लेटर्स के। ये जो बेसिक कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ, इनकी प्रैक्टिस करें, इनको समझें। ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें पहला जो वाउल लेटर है ए, उसको आपने सीखा है। इसके बाद हम एक ई को देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।